वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एक श्रृंखला के माध्यम से नई शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम चर्चा का विषय बनाए रहते हैं, लेकिन उसी बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए या हमारे भविष्य के लिए बहुत परम आवश्यक होता है, लेकिन उसको जानने के लिए हम लोग उदासीन रहते हैं। और उसी प्रकार का विषय है शिक्षा और उसमें हो रहे डेवलपमेंट। नई शिक्षा नीति के बारे में अगर कहा जाए तो जो अप्रोच पेपर है वो 60-65 पेज का है। तो हमारा विचार तो यह है कि हर कोई इसको पढ़े, लेकिन चूंकि अब पढ़ना हमारे लिए रुचिकर नहीं रह गया है और ज्यादातर हम सोशल मीडिया के माध्यम से या इन सब चीजों से ही जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि पूरी जो शिक्षा नीति है उसको सरल शब्दों में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जितने भी वीडियोस में कवर हो पाए वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि हमारे धैर्य की सीमा बहुत जल्द समाप्त हो जाती है, 5-6 मिनट से ज्यादा हम झेल नहीं पाते हैं, इसलिए हम वीडियो छोटा बनाने का प्रयास करेंगे और एक वीडियो में एक ही सेगमेंट लेके चलेंगे। जैसे आज हम केवल इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, और मैं आपको बता दूं इसका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है कि मैं 15 दिन तक हमारा एक रूटीन सा हो गया था, एक बार इंट्रोडक्शन जरूर मैं पढ़ता था। और यदि आप पढ़ने के शौकीन कभी रहे हो और शिक्षा के बारे में कभी चिंतन मंथन किया हो, तो आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, ये तो वही है जो मैं सोचा करता था, जो हमारा ये आपके विचार, एक चिंतनशील व्यक्ति जो शिक्षा के बारे में क्या सुधार हो सकते हैं और कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, उस प्रकार की ये शिक्षा नीति है जिसमें भारतीयता की झलक आपको साफ नजर आएगी। शिक्षा नीति को जानने से पहले भाई, शिक्षा नीति जब हम इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो इसमें नया क्या है, और जो पुरानी थी वो उसमें क्या नहीं था, या वो पुरानी क्यों है। वास्तव में अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं इसको शैक्षणिक आजादी के रूप में देखता हूं। ये इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है। इसके पहले जो भी शिक्षा नीतियां बनती आई हैं उसमें सुपरफिशियल चेंजेस किए, केवल जो है जो शिक्षा नीति अंग्रेजों ने दी थी उसमें केवल कुछ सुपरफिशियल चेंजेस करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता था, कोई स्ट्रक्चरल चेंज कभी नहीं आया। वास्तव में जिसको हम आधुनिक शिक्षा या मॉडर्न एजुकेशन कहते आ रहे हैं वो 1944 में सार्जेंट कमीशन के रिकमेंडेशन पे बेस्ड था, जिसको हम इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन कहते हैं। इंटरमीडिएट लेवल मतलब हायर लेवल एजुकेशन और नीचे के एजुकेशन के बीच में जो लेवल आता है उसको इंटरमीडिएट, और इसी के नाम पे इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन पढ़ा। तो 1944 के सिस्टम में हम आज तक पढ़ते आए, हमारे बच्चे भी उसी में पढ़े लिखे, और हम उसको आधुनिक भी कहते हैं। तो ये बड़ा चिंता का और चिंतन का विषय है कि वास्तव में वो शिक्षा पद्धति जिसमें हम पढ़ के आए हैं वो कितनी आधुनिक थी, कितनी मॉडर्न थी। वर्तमान में जो शिक्षा नीति है मूल रूप से ये जो एक कहते हैं कि ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट जो एक गोल 4 है ऑफ 2030, जो कि भारत सरकार ने 2015 में ये जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एडॉप्ट किया, उसके अंतर्गत इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। इसमें मूल रूप से इसका अगर हम कहें कि एक टैगलाइन कह लीजिए, या जो इसका गोल अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार का जो उद्देश्य है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन and promote lifelong learning for all by 2030। 2030 तक इंक्लूसिव मतलब उसमें जितने भी वर्ग हैं, जितने लोग हैं, सब लोग समाहित हो जाए। एंड इवन इसमें प्रौढ़ शिक्षा की भी बात कर सकते हैं भाई, लाइफ लॉन्ग, या केवल प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं करें,
जैसे कहते हैं ना, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, उसी प्रकार लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब एक इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो एजुकेशन अभी है, अभी जैसे सीबीएसई के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सिलेबस को छोटा कर दिया गया। बहुत लोगों ने आपत्ति भी की कि भाई क्या करना चाह रहा है सीबीएसई। और देखिए, वास्तव में ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके एक कहते हैं ना, उसके कंप्लायंस में ये कम किया गया है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम आउटपुट ज्यादा दे रहे हैं और इनपुट ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट कम है, तो हम इनपुट को घटाएं और आउटपुट के लिए स्कोप छोड़ें। कहने का तात्पर्य यह है कि कंटेंट कम रहे और बच्चे को हम ये मौका दें कि बच्चा एक इनोवेशन, थिंकिंग एबिलिटी, डिस्कवरी, इन्वेंशन, इस पे फोकस करें। आगे हम जब हम इस प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी पे चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद जो हम चर्चा करेंगे वो अभी तक की जो एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी पे जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कि जैसे जो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट या सेग्रीगेशन हमने कर रखा था कि ये साइंस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारा मेल्ट डाउन हो गया इस पॉलिसी में, एकदम फ्लूइड हो जाएगा और आप कुछ भी चूज कर सकेंगे। मतलब जो चॉइसेस हैं वो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, हमारे जो नॉर्म्स, वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जब हम नॉलेज, ज्ञान की बात करते थे, जब हम विजडम या प्रज्ञा की बात करते थे, या ट्रुथ, सत्य की बात करते थे, तो जो हमारा नया शिक्षा पद्धति है वो इन सब चीजों पे बेस्ड होगी। यानी कि एक्सपीरियंस से नॉलेज ज्यादा गेन करना है और जो रिक्वायर्ड है उतना ही कंटेंट हमारे पास या हम बच्चों को देने वाले हैं कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंटेंट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। एंड अभी उसके बाद हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा खुद सोचे, उसके केवल जो है बच्चा पढ़े ये जरूरी नहीं है। ये पॉलिसी कहती है कि बच्चा इट इज नॉट ओनली नेसेसरी टू लर्न बट इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू लर्न हाउ टू लर्न। कैसे पढ़ना है ये जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ना जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पॉलिसी में, और साथ ही साथ न्यूमेरेसी सबसे ज्यादा जोर दिया गया है किस पे? डेटा पे, डेटा साइंसेस पे, मैथमेटिक्स पे, ह्यूमैनिटीज पे। क्योंकि जीवन अभी जो लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है कि अगर ह्यूमैनिटीज का ज्ञान नहीं रहेगा तो बहुत सारी विकृतियां समाज में उत्पन्न होती जा रही हैं। तो इसके लिए ह्यूमैनिटीज को भी अब फोकस में रखा जाना तय किया गया है। तो इस पॉलिसी की खूबसूरती इसके इंट्रोडक्शन में इतने अच्छे तरह से दिखाई गई है कि अगर आप एक बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो शायद जितनी बार पढ़ें आपको हमेशा कुछ नया दिखेगा, आपको लगेगा हमने ठीक से समझा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम भी है, अगर एजुकेशनली हम बात करें तो एजुकेशनल फ्रीडम के तौर पे भी मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं। तो इस पॉलिसी के बारे में हम और विस्तार से आगे ऐसे ही इस श्रृंखला के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।